अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उवैस मुख्तार। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस कोर्स। ये जो कोर्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये जॉब इंटरव्यूज़ को विन करने के हवाले से, हाउ टू विन अ जॉब इंटरव्यू, यानी कि जब आप किसी इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं तो आपको ऐसा किस तरह बिहेव करना चाहिए और ऐसा क्या करना चाहिए जो कि आपको उस इंटरव्यू के अंदर सक्सेसफुल बना दे और आप वो जॉब हासिल कर सकें जो आप लेना चाह रहे हो, जिसके लिए आपने इंटरव्यू दिया है। जॉब इंटरव्यू के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस, और आपका कॉन्फिडेंस उसी वक्त आता है जब आप ज़्यादा इंटरव्यूज देते हैं। जाहिर सी बात है, ज़िंदगी के अंदर जो पहला काम आप करते हैं वो एक बार उस काम को करते हुए आप हेजिटेट होते हैं, झिझकते हैं, लेकिन जब आप वो काम बार बार करते हैं तो आपके अंदर से झिझक निकलती है। तो इंटरव्यू के हवाले से भी मेरा कहना यही है कि जब आप बहुत कम इंटरव्यूज़ देते हैं या आप इंटरव्यूज़ के लिए या जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करते और आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आती, तो होता ये है कि आप कम इंटरव्यूज़ देने की वजह से आपके अंदर एक फ़ियर जो होता है वो ऑलरेडी होता है, और आपसे फ़ियर आपके अंदर से उसी वक्त निकल पाता है जब आप उस इंटरव्यू को और उस जैसे दूसरे इंटरव्यूज़ को बार बार देते हैं। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इंटरव्यूज़ देते रहते हैं और इवेंचुअली आपके अंदर से वो फियर निकल जाता है, आप कॉन्फिडेंट होते जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट, इस ट्रेनिंग के अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको एक इंटरव्यू की डेस्क पे मज़ीद कॉन्फिडेंट करेंगी, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस का मतलब है कि बेटर रिजल्ट्स इन इंटरव्यू। तो आगे चलते हैं और अपनी इस ट्रेनिंग के बारे में देखते हैं। तो इस ट्रेनिंग को या कोर्स को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले रिसर्च एंड बैकग्राउंड स्टडी। इस सेक्शन के अंदर हम ये बात करेंगे कि जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस सेक्शन में इस बारे में बात करेंगे। दूसरे सेक्शन के अंदर हम ये बात करेंगे कि आपकी ड्रेसिंग और फिजिकल अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, यानी जाहिर सी बात है प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, लेकिन वो लिमिट्स क्या हैं? क्या आप बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है लोग ओवरली ड्रेस्ड हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अच्छा ड्रेस नहीं पहन के जाते या पुअर ड्रेसिंग सेंस होता है उनका। तो वो क्या लिमिट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तीसरे सेक्शन के अंदर हम लोग बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन के अंदर बहुत बड़ा पार्ट है। तो उस हवाले से हम इस सेक्शन के अंदर, थर्ड सेक्शन के अंदर बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट आई से कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इस ट्रेनिंग का पार्ट है वो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और उसके अंदर हम उन तमाम सवालात के जवाबात हासिल करेंगे, उन तमाम कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जाते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जो कॉमनली पूछे जाते हैं। जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंटरव्यू के अंदर सबसे पहला सवाल ये होता है। तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उस हवाले से कैसे बात करनी है, वो तमाम चीज़ें हम लास्ट सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। सो इसके साथ ही हम जो इंट्रोडक्शन है वो एंड करते हैं और अपनी ट्रेनिंग की जानिब बढ़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट रिसर्च एंड बैकग्राउंड स्टडी। जब आप किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या करती है, उनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, और मेरा इसमें रोल या कंट्रीब्यूशन क्या होगा। ड्यूरिंग इंटरव्यू आपकी पूरी कोशिश होती है कि इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर ये ज़ाहिर कर सकें या ये साबित कर सकें कि आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप अपने आप को राइट कैंडिडेट प्रूव करवाना चाहते हैं तो आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी के अंदर काम करने के अंदर वाक़तन इंटरेस्टेड हूँ, और आपका इंटरेस्ट इसी तरह शो होगा कि आप उनको ये प्रूव करें कि मैं इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और बहुत कुछ मेरी स्टडी है। ज़ाहिर सी बात है, किसी भी शख्स का किसी कंपनी में इंटरेस्ट होगा या वो उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता होगा या उस पैशनेट होगा उस काम के हवाले से, तो उस कंपनी के बारे में ज़्यादा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रखेगा। तो बैकग्राउंड स्टडी या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होना इस बात का सबूत है कि आप इस कंपनी के हवाले से इंटरेस्ट रखते हैं, इस कंपनी और इस फील्ड के अंदर दिलचस्पी रखते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप इस फील्ड के अंदर दिलचस्पी रखते हैं
तो आप एक राइट कैंडिडेट हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बैकग्राउंड नॉलेज है या कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो आप वो इंफॉर्मेशन पहली बात तो क्या होनी चाहिए, और दूसरी बात वो इंफॉर्मेशन आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं कि लर्न अबाउट देयर विजन, मिशन, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड कल्चर। तो हर कंपनी का एक विजन और मिशन होता है। हर कंपनी का एक वो ये बताना चाह रहे होते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कंपनी की वेबसाइट से अमूमन पता लग जाता है। दूसरी चीज़ प्रोडक्ट्स, वो कंपनी क्या बनाती है। तीसरी चीज़ सर्विसेज, अगर वो चीज़ कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो सर्विस प्रोवाइडर है, तो क्या सर्विसेज वो देते हैं। फिर उस कंपनी का कल्चर कैसा है, उस कंपनी में काम जो लोग करते हैं वो किन चीज़ों को फेस करते हैं, वो किस कल्चर में रहते हैं, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अ, ये जो तमाम इन्फॉर्मेशन है, अब सवाल ये पैदा होता है ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ ज़राए लिखे हैं जहाँ से आप उन इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कंपनी की अपनी वेबसाइट, उनकी वेबसाइट के ऊपर उनकी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, उनकी मेजर प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई मशीनरी से इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बारे में बाज़ दफ़ा इन्फॉर्मेशन होती है। फिर उस कंपनी की पूरी टाइमलाइन कि वो कंपनी कब बनी थी, फिर कैसे उसने डेवलप किया अपना जर्नी। बहुत सी कंपनीज ये जर्नी अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करती हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस कंपनी के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ऐड हुई, उस ग्रुप के अंदर कौन सी नई कंपनीज आई, ये तमाम हिस्ट्री, तमाम चीज़ें कंपनीज की वेबसाइट्स के ऊपर होती हैं। उनकी वेबसाइट से आप ये तमाम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ वर्ड ऑफ माउथ। आपके दोस्त, रिश्तेदार और आपके जानने वालों के अंदर हो सकता है बहुत से लोग उस कंपनी के अंदर काम करते हो। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि उस कंपनी के अंदर वाक़तन काम करता है या काम कर चुका है, तो आप उससे राब्ता करके उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैसी हैं, फ़लाने डिपार्टमेंट का क्या काम है और फ़लाना काम कैसे होता है, फ़लानी चीज़ कैसे बनती है। तो आपके पास कुछ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन उनकी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ प्रोडक्ट रिव्यूज़। बहुत सी उस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स और सर्विस हों, उसके रिव्यूज़ आम तौर पे लोग भी देते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। वो आपको बहुत हद तक मदद देंगी उस कंपनी के बारे में आपको पता लगाने के हवाले से। चौथी चीज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड है। आप किसी कंपनी का नाम लिखें तो वहाँ के एम्प्लॉइज़ भी सामने आ सकते हैं, और डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन आ सकती है, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आ सकती है। बाज़ दफ़ा एम्प्लॉइज़ आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं और कंपनी के हवाले से कुछ बातें कर रहे होते हैं, वो एक इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सकती है। आप कंपनी के कल्चर का अंदाज़ा वहाँ से लगा सकते हैं। तो ये तमाम ज़राए हैं, वेबसाइट हो गई, वर्ड ऑफ माउथ हो गया, ओवरऑल उस कंपनी के हवाले से मार्केट के अंदर क्या बातें होती हैं, कंपनी किस तरह बिज़नेस कर रही है, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर वो कंपनी स्टॉक्स में लिस्टेड है या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, तो उस कंपनी की तमाम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर अपलोड होती हैं, और इट्स एन ओपन इंफॉर्मेशन, और वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, इस कंपनी के पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स कैसे हैं, इस कंपनी के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कैसे हैं, किस ग्रुप और किस फैमिली कौन सी इस कंपनी को ओन करती है वगैरह। ओके, रिसर्च और बैकग्राउंड स्टडी के बाद हम बात करते हैं, अब बात करते हैं ड्रेसिंग एंड फिजिकल अपीयरेंस के हवाले से। देखिए, अपीयरेंस रूल्स द वर्ल्ड। कोई भी शख्स हो, उसको एक नज़र देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये कैसे मिजाज का शख्स है। उसके लिबास का रंग, उसके लिबास का स्टाइल, उसके लिबास की क्वालिटी देख के आप उसके बारे में किसी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिहाजा ड्रेसिंग और फिज़िकल अपीयरेंस किसी भी इंटरव्यू के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अ, हमेशा प्रोफेशनली ड्रेस करें।
प्रोफेशनली से मुराद ये कि फॉर्मल ड्रेसिंग हो, और ऐसा ना हो कि जीन्स और टी शर्ट आप पहन के चले जाएं। फॉर्मल ड्रेसिंग का मतलब ये कि ड्रेस शर्ट, ड्रेस पैंट और टाई, एटलीस्ट ये तो इंटरव्यू के अंदर आप ज़रूर पहने। अब इस बारे में कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन रेज हो सकता है कि शुड वी वेयर अ सूट, सूटिंग की जाए या नहीं। तो बहुत से लोग ये ओपिनियन देते हैं, और मेरा भी ओपिनियन यही है, कि अगर आप डायरेक्टर या टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूर सूट पहन के जाएं। लेकिन अगर आप मिडिल मैनेजमेंट और मैनेजर पोजीशन के ऊपर जा रहे हैं तो इट्स ओके टू वेयर अ ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट और अ टाई। ड्रेस कंफर्टेबली, ये बहुत अहम पॉइंट है। देखें, कोई भी ड्रेस इंटरव्यू में जाते हुए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस का होना बहुत रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबली ड्रेस्ड नहीं होंगे, अगर आपका कॉलर आपको चुभ रहा होगा, या आपकी पैंट सही नहीं होगी, या आपका जूता नया नया है और वो आपको काट रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और अगर आप अनकंफर्टेबल किसी भी सिचुएशन के अंदर फील कर रहे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। लिहाजा ड्रेस प्रोफेशनली, ड्रेस अच्छा पहने, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि वो ड्रेस कंफर्टेबल हो, वो ड्रेस ऐसा ना हो कि वो आपको तंग कर रहा हो और उसके नतीजे में आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए। सो इट्स ओके, और इट्स प्रेफरेबल टू वेयर दोज क्लोथिंग विच यू हैव ऑलरेडी वोर बिफोर। और चौथी चीज़ है हेयर कट एंड हाइजीन। अच्छा, ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि अपीयरेंस के अंदर आपकी हाइजीन और आपका हेयर कट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और ये भी बेहतर होना चाहिए। आप के पास से खुशबू आ रही हो, आपके पास से कोई बैड स्मेल या ओडोर ना आ रही हो, आपके हेयर अच्छे कट हुए हुए हों, अगर आप शेव करते हो तो आपकी शेव बनी हुई हो, अगर आप दाढ़ी रखते हो तो आपकी दाढ़ी प्रेजेंटेबल हो और ख़त वगैरह बना हुआ हो। मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, हैव अ हेयर कट एटलीस्ट अ वीक बिफोर द इंटरव्यू। ये बहुत समझने वाली बात है। अच्छा, होता ये है कि बाज़ लोग जज्बात के अंदर और खुशी या एक्साइटमेंट के अंदर इंटरव्यू से एक दिन पहले बाल कटवा लेते हैं। अब होता ये है कि माइट बी पॉसिबल आपका जो बार्बर है वो आपके अच्छे बाल काटे, और माइट बी पॉसिबल आपका बार्बर आपके बालों के साथ कोई अम, आपको कोई बैड एक्सपीरियंस हो जाए बालों को लेके। अब अगर आपके बाल सही से नहीं कटे हुए तो ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ आपको पूरा इंटरव्यू के अंदर बॉदर करती रहेगी, और ज़ाहिर सी बात है इस सोच के अंदर और इस ओवर थिंकिंग के अंदर आप इंटरव्यू ठीक से नहीं देख पाएंगे। तो अगर आपका इंटरव्यू प्लान्ड है और आपको पहले से बताया गया है तो कोशिश करें कि एक हफ्ता पहले आप हेयर कट करें, और इंटरव्यू से जस्ट 1 डे बिफोर hair cutting is highly not recommended or not advisable. Choose proper dress. ड्रेस शुड रिलेट विद द पोजीशन यू आर अप्लाइंग। इस बारे में हमने अभी बात की कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी हिसाब से आप लोग ड्रेसिंग भी करें। अगर आप मिडिल मैनेजर और मैनेजर या सुपरवाइजरी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट और एक टाई इज़ इनफ, इज़ सफिशिएंट, इट लुक्स गुड। लेकिन अगर आप किसी टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो यू कैन वेयर अ सूट, और सूटेड होके आप जाएं तो इट्स गिव अ बेटर लुक और बेटर, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑलवेज बी नीट एंड क्लीन। कपड़ों का और आपके ओवरऑल पहनावे का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी किस्म के दाग धब्बे और स्पॉट्स उसके ऊपर नहीं होने चाहिए।